नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ा सर्वे निकल के आ रहा है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। 2022 के इसके विधानसभा चुनाव के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर अभी से ही एक बड़ा ओपिनियन पोल निकल के आया और सर्वे कराया गया है। और ऐसा अंदरूनी सर्वे में योगी आदित्यनाथ सरकार 100 सीटों से भी कम मिल रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल राष्ट्रदूत नाम से एक न्यूज़पेपर चलता है दिल्ली में, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, राष्ट्रदूत नाम के इस न्यूज़पेपर में बड़ा सर्वे कराया है जिसमें अगर आज यूपी में चुनाव हुए तो 100 से भी कम सीटें आएंगी भाजपा की। बड़ी खबर निकल के आ रही है। जरा आप इस हेडिंग्स को देखिए, समझिए राष्ट्रदूत नाम के इस न्यूज़पेपर्स ने किस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार पर ओपिनियन पोल किए और जो अंदरूनी सर्वे आया है उसमें और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर दरअसल आपको बता दें कि इसमें कहा गया है कि बेहद चिंतित भाजपा का आंतरिक आकलन कहता है कि यदि यूपी विधानसभा में चुनाव आज हो जाए तो पार्टी 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगा। अब इसमें और जो नीली मोटी हेडिंग में लिखी गई है, इसमें साफ साफ कहा गया है कि ये आशंका से प्रेरित आत्मविश्लेषण की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी हटाने की संभावनाओं पर विचार हुआ है। यानी सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने पर भी विचार किया गया है। तो ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आंतरिक सर्वे में सीएम योगी आदित्यनाथ को 100 सीटों से भी कम मिलती दिखाई दे रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो दोस्तों, आपने भी कई लोगों से सुनते हुए दिखाई दिए होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावी प्रधानमंत्री यानी मोदी के बाद योगी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। आज हालत ये हो चुकी है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने पर विचार किया जा रहा है। और ये हम नहीं, राष्ट्रदूत नामक ये अखबार कह रहा है। मोटी हेडिंग्स में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को हटाने की संभावनाओं पर विचार हो रहा है। दरअसल इसने लिखा क्या है वो हम आपको पूरा पढ़ के बता देते हैं। इसमें कहा गया है कि बेहद चिंतित भाजपा का आंतरिक आकलन कहता है कि यदि यूपी विधानसभा के चुनाव आज हो जाएं तो पार्टी 100 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। भाजपा और आरएसएस के शीर्ष नेताओं की एक चिंतन बैठक मीटिंग आयोजित की गई जिसमें अगले वर्ष विधानसभा चुनाव का सामना करने जा रहे यूपी की राजनीतिक स्थिति पर विचार विमर्श किया गया। वैश्विक महामारी कोविड-19 से सरकार को एक गहरे संकट में डाल दिया है, क्योंकि ज़मीनी खबरों के विश्लेषण के अनुसार यहाँ भाजपा के खिलाफ ज़बरदस्त विरोध का वातावरण है जो केंद्र और राज्य दोनों में सत्तारूढ़ है। मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह दोनों मौजूद थे, जिसमें यह स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में मिली पराजय के बाद पार्टी यूपी की हार बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पार्टी के एक सीनियर नेता ने खुलासा किया है कि राज्य में नए सिरे से शुरुआत करने के लिए योगी आदित्यनाथ को हटाकर उनकी जगह एक नया चेहरा प्रस्तुत किए जाने की पूरी संभावना है। लेकिन चूंकि योगी संघर्ष का मादा रखते हैं और ऐसा नहीं हो सकता है कि वो बिना कोई चुनावी पेश करे कुर्सी छोड़ देंगे, इसलिए ऐसा होने से यूपी में पार्टी के लिए मामला बिगड़ सकता है। सूत्र कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने पार्टी नेतृत्व को ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि फिलहाल वैश्विक महामारी से निपटने में मोदी और शाह ने भी वास्तव में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई है। अतः उन्हें भी सरकार और पार्टी को कलंकित हुई छवि के दोष का अधिक मात्रा में भागी माना जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये माना है कि जो ये छवि डेवलप हुई है यूपी में, उसका कहीं ना कहीं एक तरीके से कनेक्शन मोदी और शाह से भी है। केवल अपने जिम्मे पर ही सीएम योगी ने सब कुछ नहीं लिया। इसके आगे भी सुनिए। सूत्र कहते हैं कि भाजपा को इसको लेकर भी चिंतित है कि अरविंद केजरीवाल यूपी में अपनी गहरी पैठ बना सकते हैं, क्योंकि पार्टी के लिए अहम माने जाने वाले बनिया वर्ग बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को लेकर रोष है और वे अन्य विकल्प तलाश रहे हैं। चूँकि केजरीवाल भी बनिया जाति के हैं, इसलिए बनियों का एक बड़ा वर्ग भाजपा को छोड़कर केजरीवाल के खेमे में जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा ममता बनर्जी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए भाजपा और उनके शीर्ष नेता पूरी तरीके से विफल रहे हैं। तो ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। राष्ट्रदूत नामक ये न्यूज़पेपर ने साफ साफ लिखा कि अगर आज यूपी में चुनाव हो तो 100 से भी कम सीटें आएंगी। और आगे भी उन्होंने लिखा है कि इस आशंका से प्रेरित आत्मविश्लेषण की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी हटाने की संभावनाएं पर विचार हो रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी खबर यूपी की राजनीति से भी हाल फिलहाल में दोस्तों आरएसएस और मोदी शाह के बीच एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बैठक हुई और बैठक के बाद जो ये फैसले निकल के आए हैं, जो ये निर्णय और जो ये खबरें निकल के आ रही हूँ, अपने आप में
योगी आदित्यनाथ और भाजपा की मुसीबतें बढ़ा दी हैं कि अंदरूनी सर्वे में ही भाजपा को 100 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। 2022 में किसकी सरकार बनेगी यूपी में, अपनी राय जरूर दें।